हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी। आज का जो वीडियो है अपना वो आरएस मेंस के ऊपर रहने वाला है। और इससे पहले मैंने आपको दो वीडियो बना के दिए हैं। पहला जो वीडियो था वो आरएस के ऊपर सामान्य जानकारी थी कि आरएस का प्री मेंस और इंटरव्यू कैसा रहता है। और दूसरा जो वीडियो था मैंने प्री के ऊपर बनाया था। और आज का जो तीसरा वीडियो है वो अपना मेंस के ऊपर रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको प्री का बताया है उसी तरह से मैं आपको मेंस का बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेंस का अपन पूरा सिलेबस देखेंगे और इसका एग्ज़ाम पैटर्न अपनों ने देख लिया है, फिर भी इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आरएस मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और कितने क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं और लास्ट जो चीज़ रहेगी वो अपने स्कीम के ऊपर रहेगी। स्कीम का मतलब ये रहता है कि जो 50 शब्द के उत्तर लिखने हैं या फिर जो 100 शब्द के उत्तर लिखने हैं वो उसका जो मार्किंग होता है वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले तो आरएस मेंस की बात कर लेते हैं। ये टोटल 800 अंकों की होती है और इंटरव्यू जो है आपका 100 अंकों का रहने वाला है। तो आरएस जो मेंस है इसमें टोटल अपने 4 पेपर रहने वाले हैं। मैंने आपको दिखाए हैं, जैसे सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 जो हो जाएंगे वो सामान्य अध्ययन के हो जाएंगे। चौथा जो पेपर है आपका वो सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न में इन सब का अपन देख लेते हैं, समय और अंक क्या रहने वाला है। तो ये जितने भी पेपर है चारों, इन सभी का अलग अलग है। तो मैं चलो कोशिश करता हूँ सबके लिए अलग अलग लिख दूँ। तो ये जो पेपर है सभी 200-200 अंकों के ही हैं। तो अपन समय अपन लिख लेते हैं पहले। समय जो है वो 3 घंटे। ठीक है, समय 3 घंटे रहने वाला है और अंक जो है आपके वो 200 अंक। ठीक है, इसी तरह से पेपर सेकंड का भी यही पैटर्न है, पेपर थर्ड का भी यही पैटर्न है और पेपर फोर्थ का भी यही पैटर्न है। तो इस चीज़ को बार बार दोहराने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं आप इस चीज़ से समझ जाओगे कि भाई ये जो पेपर है वो सभी जो पेपर है वो 200 अंक के हैं। 200, 200, 200 और 200। ठीक है, टोटल जो हो जाते हैं वो आपके 800 अंक हो जाते हैं। और समय सबके लिए अलग है। पेपर फर्स्ट के लिए भी 3 घंटे, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने इसका एग्ज़ाम पैटर्न कि भाई समय और अंक कितना रहेगा। और ये जो है वर्णात्मक, मतलब आपको आंसर राइटिंग करने हैं, लिखने हैं आपको। अब अपन शुरुआत करते हैं अपना पहला पेपर। ठीक है, पेपर फर्स्ट जो सामान्य अध्ययन लिखा है। अब इसमें इन्होंने 3 इकाई या 3 यूनिट अपन बोल सकते हैं कि 3 यूनिट। किसी भी चीज़ को अगर आपको पढ़ना है या सरल करना है तो आपको उसको टुकड़ों में तो बांटना ही पड़ेगा। तो इन्होंने 3 यूनिट में बांटा है। इकाई जिसको मैंने लिखा है, इकाई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, जो इकाई फर्स्ट है वो इतिहास से संबंधित है। मतलब इसमें इकाई फर्स्ट में इतिहास के क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे कि इसमें भी इसमें फिर और टुकड़े किए तो और अच्छी बात है, आपको पढ़ने में सरल होगी कि पार्ट खंड कर दिए इन्होंने, पार्ट कर दिए, पार्ट अ, ब और स। ठीक है, तो पार्ट अ जो है वो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति है। उसके बाद जो ब है उसमें इंडिया का इतिहास है और उसकी कला संस्कृति है। और जो स है इसमें आधुनिक विश्व इतिहास, मतलब आप इतिहास समझ लो राजस्थान का, इंडिया का और वर्ल्ड का। ठीक है, तीनों का इतिहास आ गया इसके अंदर। अब इधर आ जाओ,
यहाँ अपन चलते हैं इकोनॉमी, ठीक है। अर्थशास्त्र इसको बोल सकते हैं, अर्थव्यवस्था बोल दो, अर्थशास्त्र बोल दो, इकोनॉमी, ठीक है। इंग्लिश का एक बार पढ़ लिया करो टर्मिनोलॉजी, ताकि आपको चीज़ें क्लियर होवे। तो मैंने इंग्लिश का सिलेबस देखा, उसमें अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के लिए एक ही शब्द यूज़ किया है, इकोनॉमी, ठीक है। अब इकोनॉमी में भी भारत, विश्व और राजस्थान, सरल है, याद हो जाएगा। इतिहास में तीनों है, राजस्थान है, भारत है और विश्व है। उसी तरह अर्थशास्त्र, इसमें भी भारत है, विश्व है और राजस्थान है, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो यूनिट है, इसमें जो है अपने समाजशास्त्र दिया है, प्रबंधन दिया है, लेखांकन और अंकेक्षण। समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी, प्रबंधन को मैनेजमेंट, लेखांकन को और अंकेक्षण को जो है वो मैंने अलग से लिखा है, ताकि मैं जब आपको मार्किंग बताऊं तब आपको बता सकूं। तो मैंने यहाँ लिखा है, आप देख सकते हो, समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी, प्रबंधन को मैनेजमेंट, लेखांकन को अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, ठीक है, अंकेक्षण को। तो मैं यहाँ उनके अंक लिखूंगा, तब आपको और डिटेल से बताऊंगा। तो ये हो गया अपना पहला पेपर। अब जो है अपन दूसरे पेपर के ऊपर आते हैं। इसके अंदर जो पहली यूनिट है, इसको भी 3 यूनिट में बांटा है, इसको भी 3 यूनिट में, आपके अधिकांश सिलेबस को 3 यूनिट में बांटा गया, ठीक है। अब यूनिट फर्स्ट जो है वो प्रशासनिक नीति शास्त्र, मतलब एथिक्स जो आती है आपके अंदर, मतलब आपको इसमें वो सिखाई जाएगी कि नीति मतलब ईमानदार कैसे रहना है ऑफिसर होते हुए, ठीक है। उसके बाद सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो ये तो आपके प्री में भी है, ये आपके मेंस में ही है, लेकिन ये जो आपके प्री में भी है, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी। उसके बाद आ जाओ आप इकाई थर्ड, इसके अंदर देखो उलझाने के लिए कुछ भी लिखा है कि पृथ्वी विज्ञान, भूगोल और भूविज्ञान। इसके अंदर भी वही, विश्व पढ़ना है, भारत पढ़ना, राजस्थान कुछ नहीं है, ये राजस्थान का भूगोल ही, मतलब सॉरी भूगोल ही है तीनों का, जैसे विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। अब भूगोल में आप जैसे कि भूगोल जो पृथ्वी के ऊपर जो है वो आप भूगोल पर, जैसे जलवायु हो गई, ये जो हो गए अपने भूगोल, भूगोल के अंदर आ गए। अब भूविज्ञान के अंदर जो खनिज है, अब वो क्या है, पृथ्वी के अंदर है, तो इसको ऐसे ही भू पृथ्वी विज्ञान बोल दिया है। बाकी कुछ नहीं है, भूगोल ही पढ़ना है आपको तीनों में, विश्व का भूगोल पढ़ना है, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल, ठीक है। कुछ नहीं है, ये आप तीसरा पॉइंट जो है वो केवल इसको आप भूगोल समझे, ठीक है, कुछ केवल भूगोल है। भूविज्ञान जो अंदर पृथ्वी के अंदर होता है उससे संबंधित, ठीक है, अध्ययन करते हैं उसका। और पेपर थर्ड जो है अपना, इसको भी 3 इकाई में बांटा है इन्होंने। पहली जो इकाई है वो भारत विश्व की राजनीति है और करंट है, ठीक है। और आईआर का मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, यानी कि जो पड़ोसी राज्यों से अपना जो संबंध है उसको पढ़ना अपने इसमें, ठीक है। तो भारत की पॉलिटी, विश्व की पॉलिटी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और इसमें करंट आ जाएगा। दूसरा जो है वो इकाई है, इसके अंदर अपने लोक प्रशासन और प्रबंधन। लोक प्रशासन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, क्योंकि कुछ शब्द जो होते हैं वो आपको हिंदी में समझ नहीं आएंगे, तो आपको इंग्लिश में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इससे संबंधित अपने क्वेश्चन आएंगे। और इकाई जो थर्ड है, इसके अंदर आपको खेल, योग, व्यवहार और विधि। अब साइकोलॉजी किस में आती है, ये देखो साइकोलॉजी मैंने लिखी है, ये इसके अंदर है। तो खेलकूद, खेलकूद वाला जो है, खेल और योग वाला, और व्यवहार और विधि। विधि में लो आपको पढ़ना है, जो नियम कानून है, और व्यवहार के अंदर अपने को साइकोलॉजी पढ़नी है। अब ये जो साइकोलॉजी है, इसमें जो है वो बाल विकास वाला टॉपिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मास्टर नहीं बनाना है, यहाँ पे अधिकारी बनाना है। तो उनको बच्चों को नहीं पढ़ाना है, मास्टर को पढ़ाना है। इसलिए जो रीट है, सेकंड है, उनके अंदर जो है वो बाल विकास डाला है, ताकि आप बालक की मनोदशा को समझे। यहाँ पे जो साइकोलॉजी है वो आपके अधिगम है, अभिप्रेरणा है, और इस तरह के कुछ टॉपिक है, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी नहीं है साइकोलॉजी, आप ऐसा नहीं कि साइकोलॉजी समझ के डर जाओ, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब आ जाओ आप हिंदी के ऊपर। हिंदी और सामान्य हिंदी, देखो इसमें लिखा है सामान्य हिंदी और
सामान्य अंग्रेजी, ठीक है। तो सामान्य हिंदी जो है वो 12th लेवल की होती है, ये भी 12th लेवल की। ये जो तीनों पेपर मैंने आपको बताए, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो है ग्रेजुएशन लेवल के यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन जो ये मैंने आपको बताया अंग्रेजी और हिंदी, यहाँ जो लेवल जो है वो 12th लेवल रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें भी देखो व्याकरण है, संक्षिप्तीकरण है और निबंध है। व्याकरण तो आपको पता ही है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब व्याकरण हो जाएंगे। संक्षिप्तीकरण में आपको दिया जाएगा और उसके बाद निबंध लेखन दिया जाएगा, ठीक है। लिखना है, टोटली लिखने का ही काम है भाई साहब। और जनरल इंग्लिश में ग्रामर आ जाएगी, कॉम्प्रहेंशन है सॉरी, और लेटर राइटिंग। ये जो मैंने आपको इसका सिलेबस बताया है, अब मैं जो है आपको ये बताने वाला हूँ किस भाग से कितने प्रश्न या कितने अंक का रहने वाला है। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पेपर फर्स्ट पे आ जाओ। पेपर फर्स्ट में जो है आपका इतिहास जो है, इतिहास जो तीनों है, भारत है, राजस्थान है और विश्व है, तीनों में मिला के कितने आने वाला है, तो ये जो है आपके 75 अंक का रहने वाला है। तो मैं आपको यहीं लिख देता हूँ, 75 अंक जो है वो आपके इतिहास से आने वाले हैं, ठीक है, इस यूनिट फर्स्ट के अंदर। इसके बाद है अर्थशास्त्र, इकोनॉमी जो है, यहाँ से आपके 65 अंक का सवाल आएंगे। कितने? 65 अंक के सवाल। और ये जो है पार्ट यूनिट 3, इसके अंदर जो है वो आपके समाजशास्त्र से 20 अंक के 20 अंक का मैटर आएगा। उसके बाद प्रबंधन में 20 अंक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रबंधन को, दिख तो रहा होगा कि 20 अंक का यहाँ से मैटर आने वाला है। और अंकेक्षण और लेखांकन, इन दोनों से मिला के जो है वो 20 अंक का मैटर आने वाला है, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको फर्स्ट पेपर में कि भाई 75 अंक इसमें से आएंगे, 65 अंक का ये आएगा, 20 अंक का ये, 20 का ये, और ये दोनों मिला के 20 अंक के। अब आ जाते हैं अपन पेपर 2 पे। पेपर 2 जो ये इथिक्स, जो नीति शास्त्र आपको सीखना है भाई साहब, कि कैसे ईमानदार रहना है अपने पद पे रहते हुए, ठीक है। तो यह जो है आपके 65 अंक यहाँ से आने वाले हैं। और जो अपने पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, यहाँ से आपके माफ़ी चाहूँगा, इसको मैं थोड़ा डिटेल से बाद में बताऊँगा। पहले अपन इकाई थर्ड पे आ जाते हैं। इकाई थर्ड में जो है आपके जो भूगोल वाला पूरा पोर्शन है, यहाँ से आपके 65 अंक आने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इकाई थर्ड पे आ जा सॉरी पेपर थर्ड पे आ जाते हैं। पेपर थर्ड में जो पॉलिटी है और ये IR है, इसमें आपके जो रहने वाला है वो 75 अंक यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। 75 अंक आपके यहाँ से आएंगे। उसके बाद जो यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड जिसमें आपको लोक प्रशासन बताया है मैंने, इसमें आपके 65 अंक आएंगे, ठीक है, 65 अंक। उसके बाद अपने पास बचा है खेल और योगा, यूनिट थर्ड जो है, इसमें सबके लिए अलग अलग बता दूं मैं। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन, यहाँ अपने अच्छा लिखा हुआ है, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। खेल और योग 20 अंक, 20 अंक और 20 अंक, ठीक है। कितने अंक है आपके? खेल और योग से भी 20 अंक है, व्यवहार मतलब साइकोलॉजी से भी 20 अंक आएंगे आपके, और विधि जो है यहाँ से भी आपके लॉ से भी 20 अंक आने वाले हैं। उसके बाद बच जाता है अपने पास
हिंदी और अंग्रेजी। तो हिंदी जो है उसका मार्किंग ज़्यादा है, टोटल 200 का है, सभी 200 200 का है, या देख रहे हो आप सभी 200 के हैं। तो 200 में से 120 जो हो जाते हैं वो हिंदी के ही अंक हो जाते हैं। ठीक है, तो अब टोटल 200 का था, 120 निकल गए तो 80 बचे, तो 80 अपने पास जो है वो किसके रहेंगे, अंग्रेजी के। तो 80 अंक जो है आपके अंग्रेजी से आने वाले हैं। ये हो गया। उसके बाद अपन चलते हैं व्याकरण के ऊपर। तो व्याकरण से है जो हिंदी में आपके 50 अंक आने वाले हैं, व्याकरण से 50 अंक। उसके बाद ये इसके अंदर खंड है। ठीक है, हिंदी एक टोटल 120 आने वाली है, इसके अंदर बता रहा हूँ कि भाई साहब व्याकरण से इससे और इससे कितने आने वाले हैं। तो इससे 50 आएंगे, उसके बाद संस्कृतिकरण से भी 50 आएंगे, और जो निबंध है इससे 20 आएंगे। ठीक है, तो इससे 20, इससे 20, ठीक है, इससे 50 और इससे 20, तो 50 50 100 और 20 से 120 हो गए। चलो ठीक है, इस तरह से अपने ये अंक हो जाते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में भी देख लेते हैं अपन कि भाई ग्रामर से कितने, टोटल तो 80 आ रहे हैं, 80 में से आएंगे अपने, 80 के अंदर से अपने को ग्रामर कितने की कुछ कितने अंकों की होने वाली है। तो ग्रामर आपके 20 अंकों की होने वाली है, ग्रामर 20। ये कंप्रहेंशन जो है ये आपके 30, ठीक है 30, और जो लेटर राइटिंग है ये भी आपके 30, 60 और 2 80। ठीक है, ये 80 अंक होगा, 30 अंक। यह तो हो गया अपना पूरा सिलेबस के बारे में, मैंने डिटेल से आपको बता दिया है। अब जो बचा है अपने पास, लगभग वीडियो पूरा होने आया है अपना, क्योंकि आरएस मेंस के मैंने कुछ डिटेल बताई है, ये बाकी रह गया था। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 65 और 65 मतलब 6 12 130 140, 2 मिनट इसको अपन देख लेते हैं कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो और 70 अपन देखते हैं तो 200 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपके 70 अंक बच्ची थी, ये पेपर 2 का यूनिट 2, 70 अंक यहाँ से आने वाले। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ आप, एक बार सिंपल वे में उसको मैं दोहरा देता हूँ ताकि आपको सब चीज़ क्लियर हो जाए। तो आरएस मेंस टोटल 800 की होती है, और इंटरव्यू जो है वो आपका 100 अंकों का रहने वाला है। टोटल जो है वो आपके 900, 800 प्लस 100 मतलब 900 अंकों में से आपकी मेरिट बनने वाली है। तो मेन जो आपका एग्ज़ाम है, आपको जो भी करना है वो आपको इसमें करना है। ठीक है, मेंस में जो 800 में से आपको जितने नंबर ला सकते हो आपको इसमें लेके आने हैं। इंटरव्यू तो फिर भी थोड़ा बहुत ज़्यादा रोल नहीं है क्योंकि 100 ही अंक है, लेकिन आप इसमें अच्छा कर जाओगे तो इंटरव्यू में आपको कहाँ रोकेंगे। ठीक है, और हालांकि इंटरव्यू जो है अभी बंद कर देना चाहिए, कारण आरपीएससी की बहुत सारे सदस्य पकड़ा रहे हैं, पहले बाबूलाल कटारा, अभी रामू राम राय का, और पता नहीं अभी और भी हो सकते हैं, जो भी है। तो इंटरव्यू में कुछ नहीं है, खाली भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, और उससे पहले भी भर्तियों में बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन ये तो सोशल मीडिया चल गया इसलिए पता चल रहा है, बाकी तो पता नहीं कितने ही मास्टर ने, आईएएस ने, आरएस ने बन के बैठे हैं। तो अपन ज़्यादा वो फालतू की बात नहीं करते हैं, अपने अपने जो हाथ में है, अपने हाथ में भाई साहब तैयारी है वो कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो आरएस मेंस जो है वो 800 का है, सभी लिखने हैं आपको चारों पेपर में,
और बहुत अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो बार बार बताने से भी आप भी बोर हो जाओगे, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। तो मैंने आपको बता दिए हैं, 4 पेपर होते हैं, टोटल 800 का होता है। इसमें मैंने आपको सारे भी अंक बता दिए हैं कि भाई कहाँ से कितने अंक आने वाले हैं, तो इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद एक जो एग्ज़ाम का जो स्कीम आती है वो मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा, ताकि वो मैं लिख नहीं पाया, माफ़ी चाहूँगा, प्रिंट नहीं करवा पाया उसको मैं, तो मैं इसको आपको टेबलेट के ऊपर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, सॉरी रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। इसको कैसे सही करेंगे, दिख रहा है क्या? चलो मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा साफ दिखाने की। रिफ्लेक्शन ऐसे आ रहा है, चलो यहीं से आप देख लो। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से अपन दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि यहाँ आ जाओ। ये अपने पास आरएस के जो मैंने अभी पेपर बताए 4, ये पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है, और यहाँ जाओ पेपर थर्ड, और नीचे आपके पेपर फोर्थ है, ठीक है। तो पेपर जो फर्स्ट है इसके अंदर जो स्कीम रहने वाली, स्कीम मतलब कि भाई साहब अपने को पेपर में कैसा लिखना है। देखो यहाँ लिखा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो पेपर जो पार्ट ए है इससे 25 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, बी से 16 और सी से 7, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। और मार्क्स पर क्वेश्चन मतलब कि भाई साहब एक क्वेश्चन जो है वो, जैसे पार्ट ए में जो है वो 2 नंबर का रहने वाला है, पार्ट बी में 5 नंबर का, और पार्ट सी में 10 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। और जो वर्ड लिमिट है वो इन्होंने बताई है कि 15 शब्द, 50 शब्द और 100 शब्द, और इनके मार्क्स ये ऐसे रहेंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन जो है वो अलग अलग मार्क्स का रहने वाला है, अलग अलग आपको शब्द लिखने हैं, ठीक है। पार्ट पार्ट के हिसाब से। तो इसका तो ये हो गया पेपर फर्स्ट का, कि भाई साहब आपको 25 क्वेश्चन पार्ट ए से आएंगे, बी से 16, सी से 7, और जो एक क्वेश्चन है वो आपका जो पार्ट अ का है वो 2 नंबर का रहने वाला है, पार्ट बी का 5 नंबर का, और पार्ट सी का 10 नंबर का। और वर्ड जो लिमिट है पार्ट ए में आपको कितने लिखने हैं भाई साहब, तो पार्ट ए में जो है आपको वर्ड लिमिट वो आपको 15 शब्द लिखने हैं, इसमें 50 लिखने हैं, इसमें 100 लिखने हैं। इसी तरह से सेकंड में आपको बताऊं तो यहाँ देख लेते हैं, ये थोड़ा छोटा ही रहने देते हैं, आपको एक ही पार्ट में सब समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये देख लो आप पेपर सेकंड, इसमें क्या रहने वाला है, 15, 14 और 10, मतलब क्वेश्चन जो है वो पार्ट ए से जो है वो आपके 15 आने वाले हैं, पार्ट बी से 14 और पार्ट सी से 10। इसका भी विभाजन जो है वो सेम ही है, ठीक है। मतलब कि ऊपर जो लिखा था आपके वो भी सेम यही है, लेकिन मार्क्स पर क्वेश्चन भाई साहब, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो आपके 2 नंबर का रहने वाला पार्ट ए के अंदर, पार्ट बी के अंदर 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है, पार्ट सी के अंदर 10 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। और वर्ड लिमिट यह बताइए कि भाई साहब पार्ट ए में आपको 15 शब्द ही लिखने हैं। तो भाई साहब ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगर आप इसको नहीं देखोगे, नहीं समझोगे तो नुकसान में जाओगे। नुकसान में कैसे, जैसे भाई साहब आपने पार्ट ए में लिखा है कि भाई साहब आपको 15 शब्द ही लिखने हैं, तो आप लिख के आ गए 100, तो किसी काम के नहीं हो। जो शेड्यूल बना रखा है इन्होंने, जो स्कीम बता रखी है उसी तरह से आपको लिखना होगा। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो आपको कोई नंबर मिलने वाले नहीं। तो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो यही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन आ जाते हैं पेपर थर्ड। इसमें जो है वो थोड़ा पेपर जो फर्स्ट था और जो पेपर थर्ड है, ठीक है। यहाँ दिखा दूँ मैं, थोड़ा जूम हो रहा है क्या, ठीक है। जो पेपर फर्स्ट मैंने आपको बताया था और पेपर थर्ड,
इनका जो पैटर्न वो सेम टू सेम रहने वाला है। तो मैं आपका समय खराब नहीं करूँगा। पेपर फर्स्ट और पेपर जो थर्ड है इनका सेम विभाजन, क्वेश्चन भी और अंक भी और शब्द संख्या भी। ठीक है, अब अपन फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ में दिखा देता हूँ आपको। जो फोर्थ है इसमें पार्ट अ, ब और स है, ABC। यहाँ से ए से आपको 70 अंक और 80 अंक और 50 अंक लेने के आने, मतलब इतने आएंगे। इसमें जो वो कोई वर्ड लिमिट यहाँ नहीं दी गई है। जो अपना सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी वाला पेपर है इसके अंदर कोई वर्ड लिमिट अपने को नहीं दी है। लेकिन ये जो है इनमें आपको तीनों पेपर में आपको वर्ड लिमिट दी है। तो आप ध्यान रखें कि भाई साहब कौन से पार्ट में क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये शब्द सीमा। आप ज़्यादा लिख के आओगे तो कोई मतलब नहीं, उसका जो नंबर है वही मिलने वाला है। जैसे कि अब यहाँ बताया है पर क्वेश्चन टोटल 15 क्वेश्चन आने वाले इसमें। 15 क्वेश्चन आ गए, चलो ठीक है। पर क्वेश्चन 2 अंक का, ठीक है। तो 15 × 2 करेंगे तो टोटल 30 मार्क्स मिलेंगे अपने को। क्वेश्चन कितने, 15 करने हैं। पर क्वेश्चन कितने का है, 2 अंकों का है। 15 × 2 × ठीक है 30 हो जाएंगे। और शब्द जो सीमा है वो आपके 15 शब्द ही लिखने हैं आपको। 15 शब्द बोल दो, अक्षर बोल दो, ठीक है, एक ही बात है। तो अपने को 15 शब्द ही लिखने हैं। सॉरी, अक्षर तो पता नहीं, आप वर्ड ध्यान रखें, मतलब शब्द, ठीक है। अक्षर का मुझे कंफर्म नहीं है, अक्षर और वर्ण अलग है या फिर। तो ये जो मैंने आपको बताया है इसको आप 3 चीज़ें प्रिंट करवा लेवे। एक तो सिलेबस, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे जो है अपन, ठीक है, ये वीडियो जो है अपना समाप्ति की ओर है। अब अपनों ने जो है वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। अब अपन जो है वो अपने, माफ़ी चाहूँगा, सेटअप अपने पास थोड़ा कमज़ोरी है और वीडियो बना रहे हैं खाली। चलो आ जाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा RS का मेंस का सिलेबस बताया है, क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। और जो नए विद्यार्थी हैं उनको तो डेफिनेट इस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि इतनी मेहनत जो है वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। जो आप तैयारी कर रहे हो तो आपको मेरे से दोगुनी मेहनत करनी चाहिए। और जैसे आपको मैंने यह बताया है कि इतिहास से 75 अंक आने हैं, तो अब आपको और डिटेल में जानना चाहिए कि भाई साहब राजस्थान से कितने आए, इंडिया से कितने आए, विश्व से कितने आए। तो ये मेहनत जो है वो आपको करनी पड़ेगी। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ, तो आपको थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ेगी ताकि आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होए। क्योंकि चीज़ें आप जितना जानोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और RS मेंस से संबंधित जो भी आपके डाउट रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मुझे पता चले और मैं उनको जवाब दे दूंगा कमेंट बॉक्स से। ठीक है, तो माफ़ी चाहूँगा, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और पढ़ाई करिए। और मेहनत तो आप चलो देख ही रहे हो, तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।